अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, मेरा नाम तौकीर हाशमी है और जिस चीज़ पे मैं आज बात करने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक हर मुसलमान से है, चाहे वो किसी भी मुल्क में रहता हो, कोई भी ज़बान बोलता हो, किसी भी शोबे जात से ताल्लुक रखता हो। यकीनन इस चीज़ से वो अफेक्ट होता होगा, इस चीज़ को वो देखता भी होगा और इस चीज़ को महसूस भी करता होगा। देखिए, जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं वो दौर एज ऑफ इंफॉर्मेशन का है। नॉलेज का हो ना हो, लेकिन इंफॉर्मेशन का दौर है। हर मुसलमान जो है, हर शख्स बल्कि इस दुनिया में आज के डेट में हर इंफॉर्मेशन को हासिल कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो किसी और मीडियम्स के थ्रू हो, चाहे वो न्यूज़ की शक्ल में हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो। जिस जगह पर भी होता है वो वहां पे उसको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, चाहे वो उससे ताल्लुक रखती हो या नहीं रखती हो। इसका जो बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए हैं उसके साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए हैं। आपने अक्सर देखते होंगे जब आप यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, अक्सर व्हाट्सएप पे भी आपके आते होंगे कि जैसे हमारे तबके में जो इल्मी तबका है, जो मौलवी लोगों का तबका है, ठीक है, चाहे वो शिया हजरात से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो सुन्नी में से हो, चाहे वो सुन्नी के अलग अलग जो ग्रोह हैं उनमें से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता हो, वो कहीं ना कहीं जो है इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो यूट्यूब को इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कि अक्सर आप ये भी देखते होंगे कि आज के डेट में जो न्यू जनरेशन है वो इस्तेमाल कर रही है बहुत ज्यादा टिकटॉक के वीडियोस बना रहे हैं, 2 मिनट की, 1 मिनट की, कुछ सेकंड की, 30 सेकंड्स की। तो हमारे जो उलमाए दीन हैं, जिसको मैं उलमाए दीन तो नहीं कहता, लेकिन वो उलमा जिन्होंने एज ए प्रोफेशन इस्लाम को अपनाया है, इस्लाम को भी नहीं कहेंगे, मजहब को अपना लिया है, तो वो क्या करते हैं कि उनका टिकटॉक जो है वो यूट्यूब है। वो आ जाते हैं, बैठते हैं, अपने चैनल्स बना लेते हैं और उनके जो नजरियात होते हैं वो प्रीच करना शुरू कर देते हैं। और ये जो नजरियात, इसका ताल्लुक जो है वो इस्लाम से तो होता है, नाम इस्लाम का लेते हैं, लेकिन नुकसान इसका मुसलमानों को पहुंचता है। चंद ही 1-2% ही ऐसे उलमा होंगे जो यकीनन इस चीज का, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं और इससे उम्मत को फायदा पहुंच रहा है। लेकिन मेजॉरिटी जो है, जितने भी उलमा हैं हमारे, ये इस चीज पे बात करते हैं जिस चीज का जो ताल्लुक है वो इस्लाम से नहीं होता। अपनी चंद उन अकायद को थोपने की कोशिश करते हैं, अपने नजरियात को थोपने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बरेलवी फिरका हो, चाहे वो देवबंदी के फिरके हो, चाहे वो किसी को नहीं मानते हो, चाहे वो मुकल्लिद हो, चाहे गैर मुकल्लिद हो। उनका जितना भी ज्यादा अगर आप वीडियोस देखिएगा, उनके लेक्चर सुनिएगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि वो हर अच्छाई के साथ अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को शामिल करते हैं। और इसका जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि पहले ये जो डिबेट हुआ करती थी सिर्फ उनके मदारिस तक ही सीमित रहती थी, उनके ग्रोह तक सीमित रहती थी, लेकिन आज के डेट में वो हर गांव में, हर घर में, हर जगह पर उसको असरअंदाज हो रही है किसी भी तरह, किसी तरीके से। तो इसमें हमें ये समझने की जरूरत है कि आया इस तरीके की जितने भी जो तहरीकें चल रही हैं, जितने भी लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो किसी भी मकसद हो, अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इसका क्या ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो मुसलमानों पर अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? क्या इनके मुसलमानों के बीच में यकजहती पैदा हो रही है कि नहीं हो रही? कुछ हजरात हैं जो, चाहो तो नाम ले लूं, लेकिन नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, जो इस चीज को देखता है वो अच्छे तरीके से समझ भी रहा होगा कि मैं किस लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ उलमा जो है पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, कुछ हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं, जो क्योंकि हम लोग उर्दू स्पीकिंग लोग हैं तो हम ज्यादातर उन्हीं से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अब जो दूसरे इलाकों में होंगे तो वो उनके लोकल्स लोग जाने। लेकिन जो हमारे रिलेटिव लोग हैं, जो लोग हिंदी और उर्दू पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उनको समझ में आएगा कि इधर जितने भी उलमा हैं वो कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक किसी न किसी मकतब फिक्र से। उलमा हर ग्रोह जो है अपने आप को हक का ग्रोह बता रहे हैं, चाहे कोई खुले अल्फाज में कह रहा हो, चाहे कोई बंद अल्फाज में कह रहा हो, खामोशी से कह रहा हो, लेकिन उसका अंदिया यही होता है। कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो बोलते हैं कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, और हकीकत है सबको मुसलमान ही होना चाहिए, लेकिन उनका काम क्या होता है कि पुराने जितनी भी चीजें हैं उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसा आपको लगेगा कि ये सबको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि कौन बंदा सही कर रहा है, किसने गलत किया है। ठीक है, याद रखिए इस तरीके की जितनी भी चीजें होती हैं
व्यूअरशिप पाने के लिए होती है। जितना ऐसी सनसनी फैलाई जाए, ऐसे बात किए जाए जो इख्तलाफी हो, इख्तलाफी बातें होंगी तो इसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा ये होता है कि जो उसके मुखालिफ है वो भी सुनते हैं बहुत जोर से, और जो उनके हामी हैं वो भी सुनते हैं। और एक साहब को मैं, जो मौलवियों के ग्रोह से ही है, वो बड़े आज के डेट में वो उनको व्यूअरशिप बहुत ज्यादा मिल रही है, तो एक चीज उनकी मैंने सुनी, बड़ी अजीब सी लगी कि चूंकि अब हम जो है इस वीडियो के थ्रू अपने जो पैगाम को हर घर घर तक पहुंचा रहे हैं और उनकी व्यूअरशिप बढ़ गई है और लाखों में व्यूअरशिप है, तो वो समझ रहे हैं कि देखिए लोग हमें पसंद कर रहे हैं इसलिए वो देख रहे हैं, और ये हमारी जो है कामयाबी की निशानी, चूंकि हमने लोगों की जो है सोच को पहचान लिया है। उनका अंदिया ये था। मैं सिर्फ उनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा, वो समझ सकते हैं, अगर उन तक ये मेरी बात पहुंच जाए तो वो समझ सकते हैं कि मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो व्यूअरशिप होती है वो रोस्टिंग में होती है। जो रोस्टिंग चैनल्स होते हैं वो एब्यूसिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा जो नॉन वेज जोक्स इस्तेमाल करते हैं, उनकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप होती है। अगर आप पोर्नोग्राफी में जाइएगा तो सबसे ज्यादा व्यूअरशिप उसको मिलती है, करोड़ों में व्यूअरशिप होती है। तो क्या हम व्यूअरशिप के हिसाब से ये बात कह सकते हैं कि ये हम जो है हक पर हैं, या हमारी जो बात है वो हक पर होगी? याद रखिए कि कोई बंदा इस दौर में या किसी भी दौर में दावा नहीं कर सकता कि दीन का उसको पूरा इल्म है। यकीनन किसी बंदे को पूरा दीन का इल्म नहीं हो सकता, और ये बात हकीकत है ही नहीं। पूरा इल्म हो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसका रसूल जानने वाला है। हम इंसान जो है बहुत ही नाकिस अकल के मालिक हैं। हम कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत तक पहुंचना हमारा बस की बात नहीं है। जो हकीकत हमें बता दी गई कुरान और हदीस में, हम बस उसी से इत्तेफाक करेंगे, लेकिन हम दावे नहीं कर सकते, हम सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते। और जो नई नस्ल है जो ऑलरेडी कंफ्यूज रहती है, ये दौर जाहिर बात है कि हम एज ए मुसलमान इतने मुश्किलात में और जवाल पजीर है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। उसमें ये जो उलमा है, जिनको मैं उलमा तखरीब कारी कहता हूँ, तो खैर अलग बात है, लेकिन तखरीब कारी तो फैला है, इनकी वजह से मुसलमान और ज्यादा जो है एक तो डिवाइड हो रहे हैं। जो मान लीजिए कि नई नस्ल है, एक अगर वो थोड़ी सी उस मेंटेलिटी की है जो बाय नेचुरल वो इस्लामिक इक़्तिदार को उतना प्रो नहीं है, तो वो डायरेक्ट बदजन हो जाएगी, और बदजन हो भी रही है। ये गुजारिश है कि सोचने की कोशिश करें कि ऐसी चीजों पर ना पड़ें जिससे अपने दिल में नफरत पैदा हो। उलमा से भी यही गुजारिश है कि जो अच्छे उलमा हैं, जिसका असर और रसूख है, वो कोशिश करें कि इस तरीके के लोगों को आइडेंटिफाई करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि भाई अल्लाह के वास्ते इस तरीके की चीजें नहीं करें। यकीनन बहुत नुकसानदेह है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह हमारे लिए। और नौजवान नस्ल से ही कहना चाहूंगा कि यकीनन इस्लाम की मोहब्बत उनके दिल में है, लेकिन इल्म को हासिल करें किताबों से, ज्यादा वीडियोस ना देखें। यूट्यूब पे 1000 किस्म के लोग अवेलेबल हैं, हम नहीं जान सकते कि कौन सही है, कौन सही बात कह रहा है, किस हदीस का क्या मतलब निकल रहा है, कुरान की किस चीज का कैसे तावील की जा रही है। अल्लाह और उसके रसूल से जो चीज मोहब्बत पैदा करे वही असली ईमान है, और जिस वजह से भी अगर इस चीज से फोकस हट जाए तो यकीनन आप जानिए फितने में हम मुब्तला हो चुके हैं। बहुत कोशिश करने की जरूरत है कि हम इस तरह की चीजों पे ना पड़े। अच्छे और बुरे लोगों को समझना सीखें। जो लोग क्रिटिसिज्म ज्यादा कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पे, अकीदे के नाम पे उम्मत को तकसीम कर रहे हैं, उम्मत को तोड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से दूरी इख्तियार कीजिए। नमाज पढ़िए, उम्मत के बारे में सोचिए, इस्लाम पे अमल करने की कोशिश कीजिए, और इस्लाम के अंदर थोड़ा सेकुलरिज्म अपनाइए कि दूसरों के लिए गुंजाइश रखी जाए। क्रिटिसिज्म नहीं करें, क्योंकि यकीनन जानिए कि इल्म हासिल करने में थोड़ा सा इख्तलाफ होता है, हमें उससे बचने की कोशिश है। बाकी अल्लाह ताला जिसको चाहेगा उसको रास्ता दिखाएगा, और अल्लाह ताला से गुजारिश है, अल्लाह ताला से दुआ भी है कि हमें और हमारे हाल पर रहम फरमाए, और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और समझने की तौफीक अता फरमाए, और उम्मत से और इस्लाम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।